ना महाराष्ट्र में अभी ईडी सरकार, ईडी मतलब एकनाथ और देवेंद्र, वो खुद कहते हैं, मैं नहीं उनको ईडी सरकार कह रही हूँ। जो विपक्ष के नेता थे 2013 में, वो मुख्यमंत्री बने 2014 में और आज महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री है। उन्होंने कमीशन बैठाया था जिन्होंने ये धनगर समाज की रिक्वायरमेंट को रिजेक्ट कैसे दिया। जो रिपोर्ट मैंने देखा नहीं है लेकिन पेपर में पढ़ा है। मैं मानना है, भले भारतीय जनता पक्ष हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, सबकी मान है कि धनगर सो एक वॉइस में सारे जो महाराष्ट्र के पक्ष है, अगर वो कह रहे हैं कि धनगर समाज को रिजर्वेशन दे तो दिक्कत क्या है? आपसे तो 303 MP है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सकाळचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब केलं नसेल तर ते आधी करा आणि पुढील व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। Thank you, Honorable Member Srimati Supriya Suri. Thank you, sir. I stand here in support of this amendment of the Constitution, Order 1950, to provide inclusion of certain communities in the list of scheduled tribes. Sir, this राज्य से मैं आती हूँ, 5-7 साल से वहाँ धनगर, मराठा, लिंगायत और मुस्लिम समाज बहुत दिन से आरक्षण की मांग कर रहा है। कल में भी जो बिल में डिस्कशन हुआ था उसके बारे में मैं बोली थी, क्योंकि धनगर, मराठा, लिंगायत और मुस्लिम इन्होंने आंदोलन किए। आंदोलन के बाद तब के जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने ऐसे कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो पहले कैबिनेट में हम दे देंगे। मैं थोड़ी सी क्रोनोलॉजी आपको बताऊंगी सर। और आज के मंत्री के जवाब में ऐसे आया कि 1979 में महाराष्ट्र ने पहली बार धनगर समाज की जो मांग थी वो दिल्ली भेजी थी। तब मिस्टर पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और 1981 में, ये सारा मंत्री जी का स्टेटमेंट है, मैं सिर्फ दोहरा रही हूँ, उन्होंने वापस भेज दिया कि कोई टेक्निकल चीजें कम ज्यादा थी उसमें। लेकिन उसके बाद जब विपक्ष के नेता थे 2013 में, उन्होंने कहा था कि 14 में हमारी अगर सरकार आएगी तो धनगर समाज को पहले ही कैबिनेट में हम आरक्षण दे देंगे। 5 साल सर उनकी सरकार रही। महाराष्ट्र में हर हफ्ते कैबिनेट होती है, तो 5 साल का 52 का हिसाब करे तो 250 कैबिनेट हो चुकी है, लेकिन आरक्षण तो धनगर समाज को नहीं मिला। उसके बाद अभी भी उनकी सरकार है और कल महाराष्ट्र के भारतीय जनता पक्ष के जो मेंबर बोल रहे थे, उनकी भी मांग थी कि ये किया जाए। तो महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी उनकी सरकार है, तो दिक्कत कहाँ है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं मंत्री जी को विनती करूंगी कि ये धनगर समाज की जो मांग है, मराठा समाज की मांग है, लिंगायत की, मुस्लिम है, इसका पूरा, कल भी हम एक इसी डिस्कशन में कर रहे थे और ऐसे और 4-5 बिल है। तो अगर हिमाचल के लिए हो सकता है, तमिलनाडु के लिए हो सकता है, उत्तर प्रदेश के लिए हो सकता है, तो महाराष्ट्र के लिए क्यों नहीं हो सकता? और क्यों नहीं एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल, हर पीस बाय पीस, एक टुकड़े करके एक राज्य का बिल ला रहे हैं? क्यों ना एक देश के लिए जहां जहां से मांगे आ रही है। और मंत्री महोदय ने उनके जवाब में आज सुबह कहा कि जब महाराष्ट्र से प्रपोजल आया था, उन्होंने एक कमीशन के बारे में बोला था। जी, एक महाराष्ट्र ने कमीशन, जो विपक्ष के नेता थे 2013 में, वो मुख्यमंत्री बने 2014 में और आज महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री है। उन्होंने कमीशन बैठाया था जिन्होंने ये धनगर समाज की रिक्वायरमेंट को रिजेक्ट कैसे दिया। जो रिपोर्ट मैंने देखा नहीं है लेकिन पेपर में पढ़ा है। मेरे ख्याल से अगर इतनी बड़ी समाज मांग कर रहा है, ऐसा कौन सा आपने सर्वे, किसको जिम्मेदारी दी जिन्होंने ये इतनी मांग रिजेक्ट कर दी? तो मैं महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को, क्योंकि जवाब में मंत्री महोदय ने कहा कि जो मांग आएगी मैं राज्य से बात करूंगा, तो मैं मंत्री महोदय से विनती करूंगी कि आप प्लीज महाराष्ट्र राज्य से बात करें और धनगर समाज का जो प्रपोजल 79 में भेजा था वो 81 में क्यों वापस गया। उसके बाद महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की, मैं इसमें राजनीति नहीं, मैं सिर्फ क्रोनोलॉजी आपको बता रही हूँ, तो उन्होंने जो कमिटमेंट दिया था उसका क्या हुआ? उसके बाद वो जो कमीशन बैठा गया उसका रिजेक्शन क्यों आया? क्योंकि किसको दिया इन्होंने कि इतना बड़ा अन्याय, इतने समाज को जो न्याय मांगने की कोशिश कर रहा है, हम सब उसमें साथ है। हर पार्टी का मानना है, भले भारतीय जनता पक्ष हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, सबकी मान है कि धनगर सो एक वॉइस में सारे जो महाराष्ट्र के पक्ष है, अगर वो कह रहे हैं कि धनगर समाज को रिजर्वेशन दे तो दिक्कत क्या है? आपसे तो 303 MP है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ना महाराष्ट्र में अभी ईडी सरकार, ईडी मतलब एकनाथ और देवेंद्र, वो खुद कहते हैं, मैं नहीं उनको ईडी सरकार कह रही हूँ, वो खुद को ईडी सरकार बोलते हैं। अच्छा, तो ईडी सरकार ने अगर कहा है कि हमको ये आरक्षण दे, तो मेरे ख्याल से उसकी क्रोनोलॉजी देख के आप सबने सोचना चाहिए सर। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ
सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.